अरे वाह, ये तो हमारी कार है। इसका मतलब मन्नू भैया मुझे कार पे लेने आए हैं। मन्नू भैया! हमारी कार में पुलिस? ओह शिट, हमारी कार में पुलिस क्या कर रही है? ओए बेटा बात सुन। यार पुलिस अंकल तो मुझे बुला रहे हैं, कहीं मन्नू भैया ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? चीकू। ओह शिट, इनको तो मेरा नाम भी पता है। बेटा ये कार तुम्हारी है? नहीं अंकल, हमारी कार नहीं है। तेरा नाम चीकू नहीं है? नहीं। अभी तेरे भाई से बात करवाता हूँ। ओह शिट, लगता है पुलिस ने मन्नू भैया को पहले ही पकड़ लिया। भाग ले चीकू। ओए बेटा बात सुन। इसके पीछे छुप जाता हूँ, पुलिस अंकल को पता ही नहीं चलेगा। मम्मा। ओए चीकू तो इतनी जल्दी घर पर आ गया? हाँ जी मन्नू भैया, भाग कर आए हो आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपकी वजह से हमारी कार पुलिस ने पकड़ ली और वही पुलिस मुझे ही पकड़ रही थी। ओ पागल चीकू, मैं पुलिस वाला भी हूँ, मन्नू का फ्रेंड भी हूँ, तुझे स्कूल से लेने आया था। यार मैंने तो छुट्टियों में हॉलीडेज होमवर्क ही नहीं किया। अगर पूजा मैम ने मेरी नोटबुक चेक कर ली, वो तो सीधा घर पे मम्मी पापा को बता देंगे। आइडिया, ऐसा करता हूँ, पूजा मैम वाली कॉपी को यहीं पे छुपा देता हूँ और मैम को बोलूंगा कॉपी में घर पे भूल आया। ये तो मेरी क्लास का लड़का अश्मीत है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अश्मीत! पूजा मैम, अरे यार ये कहाँ से आ गए? अश्मीत, यहाँ मिट्टी में तो अपनी यूनिफॉर्म क्यों खराब कर रहा है? वो मैम मेरे पैसे गुम गए। पैसे गुम गए? यहाँ पे? जी मैम। चल आजा, ढूंढते हैं। कहाँ पे गिरे हैं? छोड़ो मैम, जाने दो। नहीं बेटा, तेरी पॉकेट मनी ऐसे कैसे जाने दे? अगर मैम ने पैसे ढूंढने के चक्कर में मेरी कॉपी देख ली, फिर तो मेरी बाट लग जाएगी। जी प्रिंसिपल मैम। जी मैम, मैं अभी आ रही हूँ। बेटा प्रिंसिपल मैम ने मुझे जल्दी बुलाया है, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ओके मैम। थैंक यू, ऊपर वाले बचा लिया। चल चल चल, थोड़ा और तेज। अरे भाई नहीं निकल रही यार, थोड़ा और जोर लगा, निकल जाएगी। मुझे लगता है किसी को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। मुझे लगता है दोनों भैया को हेल्प की जरूरत है। हेलो भैया। तुम कौन हो? मुझे अपना दोस्त ही समझो। तुमसे दोस्ती करके हमारा क्या फायदा? आपकी कार को खड्डे से निकाल दूंगा। क्या? अगर मैंने इसे खड्डे से निकाल दिया तो? बेटा इसे हम नहीं निकाल पा रहे, तू कहाँ से निकाल देगा? और वैसे भी इतनी पावर है तेरे में? पावर नहीं है, दिमाग है। अबे रहने दे भाई, बच्चा है तू। जल्दी गाड़ी में बैठो, स्टार्ट करो इसे। बच्चा नहीं हूँ मैं। अश्मीत कब से फोन चला रहा है, फोन रख दे। मम्मा बस अभी उठाया था फोन मैंने। जैसे फोन उठाया वैसे कभी बुक्स भी उठा ले। मम्मा रोज मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ और क्या करूँ? आज पता ना तेरे टीचर ने क्या बोला था पेरेंट्स मीटिंग में। अरे मम्मा आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? टीचर्स का काम है बोलना। आने दे तेरे पापा को, सब बताओगी उन्हें। ओ शिट यार, अगर मम्मा ने पापा को बता दिया फिर तो काम ही खराब हो जाएगा मेरा। जो कि चलाए कोई जंतर, खिलेगा तेरा अंतर, तू आजा गुरु मंतर। अब क्या कर रहा है तू किचन में? मम्मा तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज की? पापा की मार से बचने की। अश्मीत लग रहा है तेरे पापा आ गए। मम्मा भी डोर मत खोलना। क्यों बेटा, तेरे पापा बहुत धूप में खड़े हैं। मम्मा बस 1 मिनट। ये लो पापा, ये खाओ। तो बेटा मैं बाद में खाऊंगा। फिर पहले क्या करोगे? पहले तेरी मम्मा से पूछूंगा पेरेंट्स मीटिंग में क्या हुआ। आज तो हमने पूरे घर में पैसे बिछा दिए। चीकू भाकर के सीढ़ियों से आया, अपने रूम में गया, रूम को लॉक कर लिया क्योंकि उसे करनी थी ट्यूशन से छुट्टी। मम्मी पापा और मैंने बहुत सी आवाजें लगाई, लेकिन चीकू अपने रूम से बाहर नहीं आया। उसके बाद मेरे खाली दिमाग में आइडिया आया, मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया, उसे बाहर निकाला और डोर खोल दिया। अपनी पॉकेट में से पैसे निकाले, गोलक से पैसे निकाले, मम्मा से लिए, पापा से लिए, सारे पैसे इकट्ठा करके चीकू के रूम से लेकर पूरे घर में कार की सीट तक बिछाने लगा। उसके बाद मैंने जानबूझकर आवाज लगाई, ये पैसे किसके गिरे पड़े? चीकू ने जल्दी से डोर खोला, उसने पहला नोट उठा लिया, सामने देखा एक और पड़ा था। जैसे चीकू रूम में वापस जाने लगा, मैंने कहा चीकू यहाँ पे और पैसे पड़े हैं। चीकू भागता हुआ वापस आया, वहाँ से पैसे उठाए, सामने देखा और पड़े थे, वो भी उठाए। धीरे धीरे पैसे उठाता उठाता वो कार के अंदर चला गया। मैंने भाग करके कार की डोर को लॉक कर दिया। जल्दी से चीकू के ट्यूशन वाला बैग उठाया, कार में रखा। चीकू जोर से चिल्लाने लगा, कार को अनलॉक करो, मुझे रूम में जाना है। मैंने कहा बेटा अब तुझे रूम में नहीं ट्यूशन जाना है। सारे पैसे चीकू से छीन लिए और छोड़ने चला गया उसे ट्यूशन। मम्मा ये मेरा साइकिल है, इसे मैं रखूंगा। नहीं मम्मा ये मेरा साइकिल है, इसे मैं रखूंगी। तुम दोनों मिल बांट कर चला लेना। मैं इसे अपना साइकिल नहीं दूंगा।
राम जी आंटी ऐसा करो, श्मित गुलिन की रेस करवा दो। जो रेस जीत जाएगा साइकिल उसका होगा। 1 2 3 रेस तो शुरू कर दे, लेकिन जाना कहाँ है? फ्लाईओवर को हाथ लगाकर वापिस आना। अनमोल भैया कहाँ पे रह गए? मेरे पैरों में दर्द होने लग गया। बस आ रहा हूँ भाई, तेरे पीछे ही हूँ। अश्मित ये तो चीटिंग है, तू तो स्कूटी पे बैठ के जा रहा है। इसको चीटिंग करना नहीं बोलते, इसको दिमाग लगाना बोलते हैं। अश्मित जल्दी हाथ लगाकर वापिस आ। आराम से जी जाऊंगा। ये ले गुलीन बेटा, रेस तू ही जीती है। ओ शिट गुलिन, तू कैसे पहले आ गई घर पे? जब तू कॉल करके अनमोल भैया को बुला रहा था, मैंने भी कॉल करके मनु तनिषा को बुला लिया। तो स्कूटी पे गया और मैं कार पे, और कार पहले घर पे आ गई। आज सुबह मम्मा ने बनाए 3 आलू के पराठे। एक एक खाने के बाद हमारे भी झगड़ा हो गया, मैं खाऊंगा। हम दोनों भाइयों ने लगा ली रेस, जो रेस पहले जीत जाएगा वही आकर पराठा खाएगा। रेस में कभी आगे मन्नू तो कभी चीकू। बहुत ज्यादा तेज भाग रहे थे, बहुत ज्यादा तेज धूप में। पराठे के चक्कर में घर से पानी उठाना भूल गए। हमारे पास आकर रुक गई कार से निकला हाथ में थी पानी की बोतल। देखकर दोनों हो गए खुश। कार के पीछे भागा चीकू। मन्नू बोला ओए रुक, लेकिन कार वाले ने तो धोखा दे दिया। प्यास से निकली जान तो चीकू बैठ के वहीं पे रो लिया। इसी बात का मन्नू ने उठाया फायदा, भाग के निकला आगे। चीकू भी उठकर भाग के बोला यार मुझे तो ले जा साथ में। दोनों इतना भागे, रेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन्नू बोला यार घर पे जाकर आधा पराठा खा लेंगे, रेस को मारो गोली। पैदल चल के दोनों घर पे आ रहे होली। जब घर पे आके दोनों ने देखा घर पे तो ताला था। जिस पराठे की वजह से दोनों रेस कर रहे थे वही पराठा मम्मा ने कुत्ते को डाला था। लालच बुरी बुला दोस्तों कह के पुराने लोग अपने हाथों से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये है मन्नू का अल्टीमेट व्लॉग। भाई आज सुबह जैसे चीकू उठकर छत पे आया और बोला मन्नू भैया मौसम बहुत अच्छा, बारिश आने वाली है। मम्मा बोले चीकू नीचे आजा नहीं तो बारिश में भीग जाएगा। लेकिन चीकू भागकर छत पे आया और बारिश आने का वेट करने लगा। जब बारिश नहीं हुई तो चीकू भागकर नीचे आया और मुझे बोला मन्नू भैया मुझे नहीं पता, वहाँ पर लेके जाओ जहाँ पे बारिश हो रही है। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ पे बारिश हो रही है। चीकू ने फोन से देखकर बताया, लेकिन पापा ने जाने से मना कर दिया। चीकू ने मम्मी और पापा को मनाया। मैंने कार को स्टार्ट किया, उसे बाहर निकाला, चीकू को बिठाया और चले गए बारिश ढूंढने के लिए। चलते चलते हम अपने घर से 10 किलोमीटर तक दूर आ गए। जैसे ही कार के शीशे पे बारिश की बूंदें दिखी, मैंने जल्दी से गाड़ी को रोका। चीकू भाग करके नीचे उतरा, बारिश में मस्ती करने लगा। मैंने चीकू को कहा भाई तू बीमार हो जाएगा, बस कर गाड़ी के अंदर आ जा। लेकिन चीकू ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने छाता निकाला, चीकू को कवर करने की कोशिश की, लेकिन उसने छाता नीचे गिरा दिया। बड़ी मुश्किल से मैं उसे खींचकर गाड़ी के पास लेकर आया। जैसे चीकू गाड़ी के अंदर बैठने लगा, उसने जोर से छींक मारी। मुझे पता चल गया लग गई इसे सर्दी। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अश्मित ये तो मन्नू भैया की कार है ना? अब मन्नू भैया और तनीषा दीदी कॉलेज जा रहे होंगे। उनका कॉलेज तो राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड क्यों जा रहे हैं? अश्मित इसका मतलब वो कॉलेज नहीं कहीं और ही जा रहे हैं। रुको भैया रुको। क्या हुआ बच्चों? भैया हमारे पड़ोसियों की कार जा रही है, जल्दी से उसका पीछा करो। मन्नू मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारी कार का पीछा कर रहा है। अरे पागल कोई पीछा नहीं कर रहा, मैं वैसे स्लो जा रहा हूँ। मन्नू तो फिर तेज चलाना, मुझे डर लग रहा है यार। भैया धीरे को चला रहे हो, थोड़ा फास्ट चलाओ। वो कार कितनी आगे निकल गई। गाड़ी तो ये रही, लेकिन मन्नू और तनीषा कहाँ पे हैं? हम दोनों यहाँ पे हैं। हमें पता चल गया तुम कॉलेज नहीं कहीं और जा रहे हो। हाँ तो फिर हम राम जी आंटी को बताएंगे, तुम्हारी मम्मी से मार पड़वाएंगे। क्या बताना है मुझे, मैं कार में ही बैठी हूँ। राम जी आंटी आप कार में क्या कर रहे हो? क्योंकि हम कॉलेज नहीं अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं मम्मा के साथ। ई रिक्शा वाले अंकल तनीषा का पर्स लेकर चले गए। आज सुबह सुबह जैसे मैंने और चीकू ने खेलने का प्लान किया, अचानक किसी ने डोरबेल लगाई। बाहर आकर देखो तो तनीषा हॉस्टल से वापस आ गई थी। ई रिक्शा गाड़ी से हमने सारा सामान उतार लिया, लेकिन तनीषा अपना पर्स उठाना भूल गई। जैसे ही घर में सामान रखा, तनीषा ने चीकू को कहा मेरा पर्स। मैंने कहा वो तो हमने नहीं उठाया। ओ शिट, वो तो गाड़ी में रह गया। मैं और चीकू दोनों भागकर गली में आए, लेकिन अंकल तो जा चुके थे। जल्दी से मैंने कार बाहर निकाली, चीकू और तनीषा को बिठाया। यार कभी इस गली में कभी उस गली में, लेकिन भैया तो कहीं नहीं मिले। फिर चीकू बोला मन्नू शायद वो कॉलेज रोड पे जा रहे होंगे। जैसे हम कॉलेज रोड पे पहुंचे तो वहाँ पर भी नहीं थे। तनीषा ने कहा जहाँ से मैं गाड़ी पे बैठी थी वहीं पे चलो। हम बस स्टैंड पर आ गए, लेकिन भैया तो वहाँ पर भी नहीं थे। इतनी देर में मम्मा की कॉल आ गई, हम तीनों को घर पे बुलाया और जैसे हम घर पे आए सामने ई रिक्शा खड़ी थी। रिक्शा वाले भैया ने हमें बताया, जैसे मैंने पीछे पर्स पड़ा देखा, मैं सीधा तुम्हारे घर पे आया। ईमानदारी है अभी भी जिंदा, जिंदाबाद हर इंडिया का बंदा। क्या क्या सियाने लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये है मनु का अल्टीमेट व्लॉग।
भाई आज तो 500 के चक्कर में पूरा दिन निकल गया। आज सुबह सुबह मैंने और चीकू ने बाहर जाने से पहले मम्मी और पापा का आशीर्वाद लिया। जैसे ही मैं आशीर्वाद के लिए झुका, मम्मी के पैरों के नीचे 500 का नोट। 500 के चक्कर में मैं तो बस आशीर्वाद ही लेता रहा। मम्मी ने धक्का मार के मुझे साइड किया। जब चीकू ने 500 रुपए देखा तो उसने मुझे कहा, मन्नू भैया जब तक 500 नहीं मिलेगा घर से जाएंगे नहीं। लेकिन मम्मा भी तो वहाँ से नहीं हिल रहे थे। मन्नू भैया मुझे लग रहा है मम्मा को 500 रुपए का पता है, अगर मम्मा वहाँ से हिले तो पापा उठा लेंगे। पापा जी ने हमें इशारा किया, जाओ भाई लेट हो जाओगे। मैंने जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए पहले कार को अनलॉक किया, धीरे से कार को स्टार्ट किया और धीरे धीरे कार को बाहर निकालने लगा। लेकिन मम्मा तो अब तक भी वहीं पे खड़े थे। चीकू ने जानबूझकर मम्मा से पानी का गिलास मांगा। मम्मा 500 रुपए को अचानक भूल गए और पानी लेने के लिए किचन में जाने लगे। जैसे ही मम्मा ने 500 के नोट से अपना पैर हटाया, मैं और चीकू भाग के आने लगे 500 उठाने के लिए। लेकिन उससे पहले पापा ने 500 रुपए उठा लिया। इसका मतलब पापा को 500 के बारे में पहले ही पता था। इतनी मेहनत की, पड़ गया सारा भोग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये है मनु का अल्टीमेट व्लॉग।